हैं जहाँ पे टेली हेल्थ फैसिलिटी लॉन्च की जा रही है। इस टेली हेल्थ फैसिलिटी का मकसद बेसिकली कंसल्टेंट डॉक्टर्स को अवेलेबल करना है हमारे हर खपलू या दीगर खांचे की तमाम आवाम के लिए। ये टेली हेल्थ मेडिसिन जो फैसिलिटी है, इसके थ्रू जो आम बंदा है उसको जो कंसल्टेंट्स के एक गैप महसूस होता था खपलू में, वो हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक 250 रुपये की नॉमिनल फ़ीस अदा करके एक अच्छी लाहौर बैठे कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कर सकता है, उससे अपनी कंप्लीट हिस्ट्री शेयर कर सकता है और वो ट्रीटमेंट ले सकता है जो उसको इस्लामाबाद या लाहौर में मैसर होती थी। अब हमें स्कर्दू या इवन इस्लामाबाद का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेडिकल हिस्ट्री के साथ वो कोई भी बंदा CBDRMC में आके, इवन DHQ में जाके, वहाँ पे भी एक उसका एक पोर्टल खोलेंगे, वहाँ पे जाके अपनी कंसल्टेशन करवा सकता है और आराम से बैठ के वहाँ से अपनी ट्रीटमेंट उनसे ले सकता है और अपनी मेडिसिन भी ले सकता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल GBRSP का शुक्रगुजार हूँ, री एनर्जिया का, और उसके अलावा ई-शाफ़ी का, कि उन सब ने मिल के ये एक कम्युनिटी लेड सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू हमारी जो मेडिकल में गैप्स थे उसको हम कवर कर सकेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पायलट के कंप्लीट होने के बाद कि इसको गांचे के दीगर गाँव में भी एक्सपैंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लाइबा आसिम, आई एम फ्रॉम री एनर्जिया। सो री एनर्जिया ब्रिंग ई-शाफ़ी इन GB। सो ये गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि यहाँ पे एक टेली हेल्थ फैसिलिटी लॉन्च की जा रही है। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिनके साथ यहाँ की आवाम, यहाँ के पेशेंट 24/7 उनके साथ कंसर्न कर पाएंगे, और फिर हम इस तरह की फैसिलिटी एक इंशाल्लाह DHQ में भी लॉन्च करेंगे। और ये जैसे कि हमने यहाँ खपलू में किया, खपलू गांचे में, इस तरह हमने ये अपना पायलट गुलकिन में भी लॉन्च किया है। और गुलकिन जो बेसिकली गुजाल हुंजा में आता है, उसमें भी हम लोगों ने ये अपने दोनों मॉडल्स लॉन्च किए। बेसिकली हमारे ये 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है हमारा टेली कंसल्टेशन विया फोन्स, जो कि लोग घर बैठे अपना इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा मॉडल है कि वो CBDRMCs में आके, BHU में आके इसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ अली CBDRMC चेयरमैन खपलो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमाया। तो सबसे पहले बताने का हमारा जो आप लोगों को बताने का मकसद यह है, हमारी एक ई-शाफ़ी और री एनर्जी और CBDRMC के कोलैबोरेशन से यहाँ खपलू के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गांचे के अंदर, इवन डिस्ट्रिक्ट गांचे के अंदर पहली बार एक ऑनलाइन टेली हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ, जो आज डिप्टी कमिश्नर गांचे के उस पे हाथों से हुआ। तो इसके लिए मैं आप तमाम अवामुन्नास को और हमारी स्पेशली गांचे के अवामुन्नास को मैं इसमें खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखें, इस सीज़न के अंदर हमारे लोग जो पैसे वाले हैं वो सारे शहरों की तरफ मूव करते हैं, और जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो पॉसिबल है डॉक्टर सारे भी छुट्टियाँ गुजारने अपने शहरों की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर भी एक अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता नहीं है यहाँ पे। तो इसी तनाजुर से हमने देखा, तो यहाँ पे एक ऑनलाइन जो डॉक्टर्स हमें जो दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हम सब ने मिल के कामयाब बनाना है। इसको इसलिए कामयाब बनाना है कि हमारे यहाँ पे जो आप देखें, कभी आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई, इवन हमारे यहाँ पे जो गायनिकोलॉजिस्ट भी इधर से इस सीज़न में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारे ख़वातीन के लिए है, लिहाजा हमें इसको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और मेरी अवामुन्नास से पुरजोर रिक्वेस्ट है, तमाम ख़वातीन और हज़रात से, आप लोग हमारे इस क्लिनिक के अंदर तशरीफ़ लाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इसको हम कामयाब बनाने से हमारा पूरी GB के अंदर, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट गांचे के अंदर, आप मशरूम भी इसमें खोल सकते हैं, छोरबट के अंदर भी हम इस क्लिनिक को ओपन कर सकते हैं। इससे हम ऑनलाइन बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे आखिर में आप तमाम डिस्ट्रिक्ट गांचे के अवामुन्नास से और पुरजोर मेरी रिक्वेस्ट है, इस क्लिनिक को, इस पायलट प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में हमारे साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्डिंग भी इन्होंने खुद बनाई है, बिल्डिंग CBDRMC ने खुद बनाई, और मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ जी CBDRMC का। पॉइंट ऑफ सेल, इक्विपमेंट्स, इंटरनेट और जो रिक्वायर्ड असिस्टेंट। हम नर्स तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते, असिस्टेंट इंटर्न। आप मुझे जानते हैं ना, मैं तजलील आपके साथ काम किया था ना हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आप बेसिकली चेक करेंगी, फिर उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवाएंगी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वैसे वो करवाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ ये मुझे
मुस्बत ये नज़र आती है सर कि यहाँ पे गाजी के अंदर मैं तो छुट्टियों के साथ खिलाफ हूँ, मगर हमारे बहुत से जो उलमाए कराम और हमारे माहिदीन जो हैं वो उनके हक़ में भी हैं। ठीक है जी। तो ये कि हमारे यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं सर, जुम्मे के दिन डॉक्टर साहिबान भी हैं, तो जुम्मे के दिन यहाँ से जाते हैं सर, तो वो आते हैं फिर मंडे के दिन या जो है ना जी के ट्यूसडे के दिन। और बहुत से हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर जहीर, ये वैसे भी 3 दिन स्कर्दों में सर काम कर रहे हैं, 3 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में, वो दोनों हॉस्पिटल को कवर कर रहे हैं, रीजनल को भी और प्रोविंशियल को। तो गुजारिश ये है सर कि यहाँ पे अभी कोई पेशेंट अगर आया छलतोड़ से, कोई आया बेहतर नहीं है सर कि ना, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। यहाँ पे जब ये बहुत सारी चीज़ें ये होता है कि यहाँ से ऑनलाइन तो चेकअप नहीं कर सकते, तो क्या जो है यहाँ हमारे हॉस्पिटल वाले आपके साथ इस तरह कोई आपस में ऐसा कोई कोलेब्रेशन हो सकता है कि आपके डॉक्टर के थ्रू हम यहाँ पे इन डॉक्टर से मिल के आपस में कोलेब्रेशन से जो है मज़ीद जो है तशख़ीस कर सकें, मज़ीद आगे लेके जा सकें? ये ड्राई फ्रूट बताया कि ऐसे ये हमारी फॉर्मूलरी है, ये हम सारे टेस्ट करते हैं, तो वो मतलब वो इतने वो वेलकमिंग और इस तरह के थे कि हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे कि आप अपने जो अपने पेशेंट्स को मेडिसिन सजेस्ट कर रहे होंगे आप उनको हमारे पास भेजिएगा। तो इस तरह का हम आपके साथ भी कर सकते हैं। हांचे से तो करीब ही है ना, जैसे कि गैम्बा बथोंग, आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, लेकिन गैम्बा बथोर, खानसर, खानका, वहाँ से तो उनको थोड़ा दूर ही पड़ता है। My question basically इसलिए है ना कि ये आपकी जो सिलेक्शन ऑफ दिस साइट है, दिस CPD और MC, यहाँ से कितना दूर है? 5 मिनट की दूरी पे है। अवेलेबल है, वो अप टू द मार्क नहीं, सेकंड नंबर पर उन्होंने ये रैंक किया है। और थर्ड ये कि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इनका हेल्थ केयर फैसिलिटी से, और डॉक्टर अवेलेबिलिटी जो है वो 4th नंबर सेकंड नंबर में था, और थर्ड पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो है यहाँ पर अदर्स में 13% उसको